गौरी कव्वी की शादी को कई साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसने अंडा नहीं दिया था। गौरी कव्वी की सास इसी बात का मुद्दा बनाकर गौरी कव्वी के साथ खूब लड़ाई करती थी। गौरी, कितना समय बीत गया है, लेकिन तूने अभी तक अंडा नहीं दिया है। बांझ है तू, बांझ। माँ जी, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वो हमें कब संतान का सुख देगा। टूनी चिड़िया की शादी तुमसे 1 साल बाद हुई थी, मगर देखो उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मरने से पहले अपने पोते का मुंह तो देख लूं, फिर ही आराम से मर पाऊंगी। परंतु तू तो ये चाहते नहीं कि मैं अपने पोते से मिलूं। माँ जी, ये आप मरने की बात ना करें, और ये मेरे हाथ में नहीं है। गौरी कव्वी की सास गौरी से हर रोज ऐसे ही ताने दिया करती थी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब गौरी कव्वी का दिल ना दुखता हो। वो इन सब बातों से परेशान होकर दिन रात रोती रहती, लेकिन गौरी कव्वी कर ही क्या सकती थी। वो चाहकर भी माँ नहीं बन सकती थी। एक दिन गौरी कव्वी की सास नदी पर बैठी हुई थी, तभी वहां पर पिंकी चिड़िया आ जाती है, जो उनकी पड़ोसन थी। अरे पिंकी, ये मिठाई किस खुशी में? हिल्ली, खुशियों की ही तो बात है। आज मेरी बहू ने अंडा दिया है। अब कुछ ही दिनों के बाद मेरा पोता आएगा। सुना सहेली, गौरी ने अंडा दिया या नहीं? कहाँ दिया, वो तो सारा दिन बस दाना खाती है और सोती है। सहेली मेरी मान, तू अपने कालू की कहीं और शादी कर दे। वो कभी बांझ है, बांझ। वो कभी भी तुम्हें पोते का सुख नहीं दे सकती। गौरी की सास ये सब सुनकर वहां से गुस्सा होकर आ जाती है। वो अपने घर चली जाती है। गौरी, तेरी पड़ोसन सहेली ने भी अंडा दे दिया है। एक तू ही है जो मुझे कभी भी खुशियां नहीं दे सकती। अब तो मेरे कालू की शादी कहीं और ही करानी होगी। माँ जी, आप ऐसा ना कहें, इसमें भला मेरा क्या कसूर है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है। एक दिन गौरी कव्वी भी गर्भवती हो जाती है। गौरी कव्वी की सास अब बहुत खुश थी। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी पड़ोसन पिंकी चिड़िया आ जाती है। वो आते ही गौरी कव्वी की सास को भड़काने लगती है। अरे सहेली, तेरी बहू इतने सालों के बाद गर्भवती हुई है। हमारे जंगल में एक साधु बाबा आए हुए हैं। वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। एक बार तू उसके पास जा, वो तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें पोता होगा या पोती। सहेली, सही कह रही है तू। मैं आज ही जाती हूँ उनके पास। फिर गौरी कव्वी की सास उस ढोंगी साधु बाबा के पास जाती है। साधु बाबा, मेरी बहू ने कई सालों के बाद अंडा दिया है। मुझे पोता चाहिए। आप मुझे बताइए कि मुझे पोता होगा या पोती। बुढ़िया, तेरी बहू पोते को जन्म देगी, मगर हाँ, जैसे ही वो तेरे पोते को जन्म देगी तू अंधी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस कव्वी के लिए अंधी नहीं हो सकती। मैंने अभी देखा ही क्या है। मैं उस बच्चे को मार दूंगी। ना रहेगा वो बच्चा और ना रहूंगी मैं अंधी। फिर गौरी कव्वी की सास अपने घर लौट जाती है। अब मैं क्या करूं जिससे ये गौरी भी मर जाए और उसका बच्चा भी। पीछे बैठी गौरी कव्वी अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है और वो वहां से भाग जाती है। गौरी कव्वी को रास्ते में टूनी चिड़िया मिल जाती है। क्या हुआ गौरी बहन, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? आपके लिए इतना तेज उड़ना अच्छा नहीं है। आपको पता है ना कि आप माँ बनने वाली हैं। चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरी सास मुझे मारना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उन्हें तो खुश होना चाहिए। चिड़िया बहन, किसी ढोंगी साधु ने उन्हें बताया कि मेरा बच्चा होगा तब वो अंधी हो जाएगी। गौरी बहन, आपकी समस्या का हल तो है मेरे पास। चिड़िया बहन, जल्दी बताओ, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। गौरी बहन, काली पहाड़ी पर एक अनार का फल है। अगर तू वो अनार खा लेगी तो तुम्हारी सास तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और समय आने पर वो तुम्हारे बच्चे से प्यार भी करेगी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाती हूँ। फिर गौरी कव्वी वहां से काली पहाड़ी पर चली जाती है। गौरी कव्वी अनार के पेड़ से अनार खाती है और वहां से अपने घर चली जाती है। घर पर गौरी की सास उसका इंतजार कर रही थी। अब क्यों लौट कर आई हो? गई तो ऐसे थी जैसे कभी भी लौट कर नहीं आएगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो नदी से पानी पीने गई थी। अगले दिन गौरी की सास रसोई में ढेर सारा तेल गिरा देती है, ताकि रसोई में गौरी आए और वो फिसल कर गिर जाए। लेकिन गौरी कव्वी जब रसोई में आती है तो वो तेल के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अरे ये क्या, मैंने तो यहाँ पर तेल डाला था, लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं जाकर देखती हूँ वो फिसली क्यों नहीं। जैसे ही गौरी की सास तेल पर पैर रखती है तो वो फिसल जाती है। ओए माँ,
गोरी मैं मर गई, जल्दी आओ मुझे बचा लो। फिर गोरी कव्वी अपनी सास को आकर बचाती है। मैं मारने चली थी उसके बच्चे को, मगर मैं खुद ही कमर तुड़वा कर बैठ गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ और करना होगा। एक रात गोरी कव्वी सोई हुई थी तो उसकी सास उसके घोंसले में आग लगा देती है, मगर वो देखती है गोरी तो चल ही नहीं रही थी। अरे ये क्या, इसको तो ये आग छू भी नहीं रही। वो बहुत हैरान होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कव्वी ने अंडा दिया और देखते ही देखते कुछ दिनों में बच्चा बाहर भी आ गया। गोरी के अंडे से बेटा कौवा बाहर आता है। माँ जी, ये रहा आपका पोता। अब आपको पोता भी मिल गया और आप अंधी भी नहीं हुई। मुझे माफ कर दो गोरी, मुझे माफ कर दो। उस ढोंगी साधु की वजह से मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। फिर वो सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन पहले ही माँ चिड़िया ने अपना पहला अंडा दिया था। जब से टूनी चिड़िया ने अंडा दिया था, वो बहुत बीमार रहने लगी थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। अंडे के पापा, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। उल्लू बैद जी ने कहा है कि कुछ दिन मुझे घोंसले में ही आराम करना चाहिए। ठीक है, आज से दाना भी मैं ले आया करूँगा और पानी भी। वो मुझे दवा लेनी थी उल्लू बैद जी से, और मेरे पास इतने दाने नहीं है घर में। अगर आप किसी तरह कुछ दाने ले आते हो तो मैं दवा ले लूंगी। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। फिर रोकी कबूतर अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे गोरी कव्वी मिल जाती है। रोकी, सुना है तेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी है। हाँ गोरी, वो बीमार है। वो दाना भी नहीं ला सकती और घर पर ही है। एक बीमार चिड़िया को कैसे संभालोगे तुम? मेरी मानो तो चुपचाप किसी और चिड़िया से शादी कर लो। तो फिर उस टूनी का क्या करूँगा? और मेरा एक अंडा भी है। छोड़ो अंडे वंडे को, जाओ और खुशियां भरा जीवन जियो जिसके तुम हकदार हो। क्यों दुखों में अपनी जान फंसा रहे हो? बेरी के पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया बैठी है। वो सुंदर भी है और जवान भी। वो भी किसी अच्छे से जीवन साथी की तलाश में है। फिर रोकी कबूतर उड़ते उड़ते बेरी के पेड़ पर पहुंच जाता है। उस सुंदर चिड़िया को देखते ही रोकी कबूतर सब भूल जाता है। अपनी पत्नी, अपना अंडा, अपना घर, सब कुछ छोड़कर उस अनजान सी चिड़िया के साथ पूर्व वाले जंगल में चला जाता है। शाम तक टूनी चिड़िया इंतजार करती रहती है, कोई भी नहीं आता। वो भूखी थी, कमजोरी की वजह से वो ज्यादा दूर तक भोजन लेने भी नहीं जा सकती थी। आप अभी तक नहीं आई, मेरा दिल घबरा रहा है, ना जाने क्या बात होगी। जैसे तैसे टूनी चिड़िया रात गुजार लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा और गोरी कव्वी आते हैं। चिड़िया, चिड़िया जल्दी बाहर आओ, जल्दी निकलो बाहर। फिर टूनी चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तेरा पति ये जंगल छोड़कर कहीं और चला गया है। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है और उसने ये घर हमें बेच दिया है। अब जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर कांपने लगता है। वो कांपते हुए आवाज में कहती है, मेरा पति ऐसा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना तेरा अंडा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। डरती हुई चिड़िया अपना अंडा उठाकर वहां से निकल जाती है। कालू, हमें बना बनाया घर मिल गया और उस छोटी चिड़िया का बचा बसाया घर उजड़ गया। गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। उधर टूनी चिड़िया अपना अंडा उठाए जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है। ये घर कैसा लगा? ये घर मेरी माँ ने बनाया था। बहुत सुंदर है ये घर। तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम ध्यान से करूंगा। अब से इस घर में दाने की कमी कभी भी नहीं होगी। अब ऐसा ना हो, जब मैं भी अंडा दूं तो तुम किसी और के साथ भाग जाओ। नहीं, वो मेरी पहली पत्नी बीमार थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखता था, मगर अब मेरे भी बस की बात नहीं थी। अब मैं घर चलाता या फिर उस बीमार चिड़िया का इलाज करवाता। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद ना तुम उस चिड़िया का नाम लोगे और ना ही उस अंडे का। ऐसे रोके कबूतर अपने घर परिवार को भूलकर उस चिड़िया के साथ मगन हो जाता है। चिड़िया अपना अंडा उठाई जा रही थी कि एक खेत में एक तोता अपने कद्दू की फसल काट रहा था। चिड़िया वहां जाती है। तोते भैया, मैं बेआसरा हूँ, मुझे इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने की इजाजत दे दो। चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। चिड़िया, वो सामने वाला घर मेरा है।
अगर तुम चाहो तो उस घर में मेरे साथ रह सकती हो। चिड़िया मजबूर थी, वो मान जाती है। वो तोते के साथ उस घर में रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के अंडे से एक प्यारी सी बहुत सुंदर बेटी निकलती है। तोता अपने खेत में कद्दू इकट्ठा कर रहा था। तोते भैया, तोते भैया, मेरे अंडे से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी निकल आई है। दूर से ही चिड़िया तोते को बताती है। मिठू तोते ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। वो कुछ दिनों तक चिड़िया को दाना पिलाकर देता रहा। उसने चिड़िया की बहुत मदद की थी। मिठू भैया, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। चिड़िया, मुश्किल समय में अगर हम किसी का साथ देंगे तो कल को कोई हमारा भी साथ देगा। कुछ ही दिनों के बाद चिंकी ने उड़ना भी सीख लिया था। चिंकी आज अपने घर के आसपास ही उड़ रही थी। चिंकी, चिंकी बेटी, अब आ जाओ। आप थक जाओगी, बस कर जाओ। मम्मा, थोड़ी देर और उड़ने दो मुझे बहुत मजा आ रहा है। जीवन में दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दुख आते हैं तो वो थोड़े समय बाद वो चले भी जाते हैं। ये भी सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रोकी कबूतर को 3 दिन से खांसी थी। उल्लू उसे दवा देता है। उल्लू बैजी, मैंने सारी दवाइयाँ देकर देख लिया है, मगर खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिड़िया, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। तेरे पति को टीबी हो गई है। इसके बर्तन अलग कर दो और ख्याल रखना, टीबी की बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। उल्लू वहां से चला जाता है। ये उल्लू ये उल्लू झूठ बोल रहा है। मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। उल्लू मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? तुम ऐसा करो, बेरी के पेड़ पर मेरा एक घोंसला है, तुम थोड़े दिन उसी घोंसले में रहो। मगर मैं अकेला कैसे रहूंगा? मजबूरी है, आप समझे। आप तो बीमार हो ही, क्या मुझे भी टीबी करोगे? फिर लाडो चिड़िया अपने पति को बेरी के पेड़ पर छोड़ आती है। मैं तुम्हें दाना दे जाया करूंगी, तुम चिंता ना करो। अब मैं जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। रोकी कबूतर लाडो चिड़िया को जाता हुआ देख रहा था। वो बेबस था, वो क्या कर सकता था। 2-3 दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी उसे दाना पानी देने नहीं आता। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जो मैंने अपनी पत्नी और अपने अंडे के साथ किया था, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। उधर चिड़िया तोते के साथ मिलकर कद्दू के खेत में काम करवाती है और अब चिड़िया ने मेहनत से अपना एक पक्का घर भी बना लिया था। चिड़िया, आपको नया घर बनाने की बधाई हो। मिठू भैया, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने मुश्किल समय में मुझे आसरा दिया। जब मैं बीमार थी, आपने मेरी मदद की। मम्मा, मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ। चिंकी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे कोई आवाज देता है। चिंकी वहां जाती है। जी बताइए अंकल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी ला दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। चिंकी अपनी माँ की तरह बहुत दयालु थी। वो नदी पर जाती है और उस पक्षी को पानी लाकर देती है। अंकल, ये लो, आप ये पानी पी लो और दाना भी खा लो। बहुत बहुत भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिनकी तुम बेटी हो। जीती रहो बेटी। अंकल, अब मैं जाती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। चिंकी बेटी, तुम कहाँ थी और इतनी देर कहाँ लगा दी? मम्मा, कोई मुसीबत में था, मैंने उसकी मदद की। मैंने उसे नदी से पानी लाकर दिया और दाना भी। बहुत अच्छा किया बेटी, ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। फिर चिंकी उस दिन के बाद हर रोज ही उस बीमार पक्षी को पानी और दाना लाकर देती। ना चिंकी जानती थी और ना ही वो बीमार रोकी कबूतर जानता था कि चिंकी तो उसकी अपनी ही बेटी है। आपने दाना खा लिया है, अब मैं जाऊं? मेरी मम्मा परेशान हो रही होगी। जाओ बेटी। अंकल, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटी, बस कुछ पुरानी यादें आ गई थी। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी घर से निकल रही थी तो उसकी मम्मा उससे कहती है, चिंकी बेटी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं भी तो देखूं कि आप हर रोज किसे दाना और पानी देने जाती हो। ऐसा ना हो कहीं कोई तुम्हें उल्लू बना रहा हो। नहीं नहीं मम्मा, मैं कोई पागल हूँ? आप मेरे साथ आकर देख लो, वो पक्षी बहुत बेबस है। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी के साथ जाती है।
टूनी, टूनी आप यहाँ? चिंकी बेटी, क्या इसके लिए दाना और पानी लाती हो तुम? हाँ मम्मा, क्या आप जानती हैं इन्हें? जितना बेबस आपको ऊपर वाले ने कर दिया है, इतनी बेबस तो मैं भी नहीं थी जब आप मुझे और अपनी इस बेटी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे। रॉकी कबूतर तो बस रोए जा रहा था, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। और फिर कहता है, बेटी बेटी बेटी, अपनी माँ से कहो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मम्मा, क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ बेटी, ये आपके पापा हैं। अब चलिए, घर चलिए। अब चिंकी बेटी, अपने पापा को घर लेकर चलिए। फिर रॉकी कबूतर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और अपने किए पर बहुत पछता रहा था, मगर गुजरा हुआ समय कहाँ लौटकर आने वाला था। फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। टूनी चिड़िया रॉकी कबूतर की बहुत देखभाल करती और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।